Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश टमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर। कक्षा 10 विज्ञान का समय हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आप जल्दी से अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए और अपनी अपनी पोजीशंस ले लीजिए, अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम लोग क्लास को कुछ ही समय में स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी पिछली क्लासेस में ये स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को आपके बुक के, जिसमें कि हम पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को समझे हैं। और चैप्टर नंबर 2 में हमने समझा है अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। अपनी लास्ट क्लास में हमने रिसेंटली चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को कवर अप किया है और आज आने वाली क्लास में हम लोग आगे की बातें करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास होने वाली है, इसीलिए शुरुआत से ही आप इस चैप्टर के नोट्स अच्छे तरीके से बना लीजिए और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको कंटिन्यूअसली नोट डाउन करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु में हम लोग बात करने वाले हैं उस पॉइंट से आगे जहां पर कि हमने बातों को क्लास 9th में छोड़ा था। क्लास 9th में भी आपने धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ा होगा, उनके गुणों के बारे में पढ़ा होगा, आपने विभिन्न धातुओं और अधातुओं से संबंधित रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में वहां पर देखा होगा। अभी हम क्लास 10th में उसी को आगे करेंगे, फर्दर एक्सप्लोर, और इसमें हमें कुछ और पॉइंट्स को भी कंसिडर करना है। स्टूडेंट्स, एक बात और बता दूं कि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनते हैं और पिछले सालों के पेपर में काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो अपना ध्यान इस चैप्टर में पूरी तरीके से बना के रखिए। जो चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं उनको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए और घर जाकर एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 जिसकी हेडिंग है, चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग पुट कर लीजिए सबसे पहले। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। नोट डाउन कीजिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो दिस इज अवर चैप्टर नंबर 3। चलिए एकदम से चैप्टर के अंदर चलते हैं और फटाफट से उन बातों को देखते हैं पहले जो कि हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं और हमको बस वो रिवाइज करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूं। चैप्टर के ओवरव्यू में हम लोग सबसे पहले धातु और अधातुओं के बारे में तो बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम धातु और अधातुओं में विभेद करेंगे, यानी कि हम क्रिएट करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये डिफरेंसेस कुछ गुणों के आधार पर होंगे, जो कि नंबर 1 पर हम भौतिक गुणों के आधार पर इनमें विभेद करेंगे और नंबर 2 पर हम इनमें रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभेद करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको पढ़ना है, इसमें भौतिक गुणधर्म पढ़ने हैं हमको धातुओं के और अधातुओं के। तो नंबर 1 में हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले इस चैप्टर में हमको धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों से परिचित होना है। ये वाला पार्ट आप लोग क्लास 9th में समझ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जब भौतिक गुणधर्मों के बारे में जान लेंगे, धातु एवं अधातु दोनों के, उसके बाद हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे रासायनिक गुणधर्म को। रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हमको कुछ प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है, जैसे कि हमको मोस्टली धातुओं की अभिक्रिया पढ़नी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया पढ़नी है। उसके बाद नंबर 2 धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया पढ़नी है। उसके बाद नंबर 3 हमको धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़नी है। ठीक है,
नंबर 3 हमको धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़नी है, और नंबर 4 धातुओं की अन्य धातु के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया पढ़नी है। जब हम ये सभी अभिक्रिया पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जब हम ये पूरा पार्ट रासायनिक गुणधर्म के अंदर पढ़ेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं की अभिक्रिया। धातुओं और अधातुओं की अभिक्रिया, तो धातु प्लस अधातु हम देखेंगे किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। इसमें हम एक नए प्रकार के यौगिक देखेंगे कि जैसे हमने अभी हम आगे चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग सहसंयोजी यौगिक को पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि धातुएं हमें प्राप्त किस प्रकार से होती हैं, यानी धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है, तो धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, ये हमको इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है। और लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हमको डिस्कशन करना है संक्षारण के ऊपर। और मैंने आपको बताया था जब हम चैप्टर 1 में पढ़ रहे थे, जब हम चैप्टर 1 में संक्षारण को पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 में हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमें धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, उनके रासायनिक गुणधर्म, मेनली रासायनिक गुणधर्म में हम धातुओं की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे? धातुओं की बातें करेंगे, ठीक है। धातुओं, देखो धातुओं की बातें क्यों कर रहे हैं, धातुएं हमारी जो आवर्त सारणी है, आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे, जो आवर्त सारणी है जिसमें हमने सभी तत्वों को रखा है, जिसके अंदर धातु भी है अधातु है, तो उसमें धातु ज्यादा है और अधातु कम है। धातुओं की संख्या ज्यादा है, अधातुओं की संख्या कम है। अब आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी हो गया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है और अधातुओं की संख्या कितनी है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है और अधातुओं की संख्या कितनी है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि धातुओं की संख्या ज्यादा है और अधातुओं की संख्या कम। तो आवर्त सारणी में कितनी धातुएं हैं, कितनी अधातुएं हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आज का, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में हम इनको पढ़ेंगे तो है ही, ठीक है। अब देखिए, भौतिक गुणधर्म आपको पढ़ने हैं, देन आपको रासायनिक गुणधर्म, उसके अंदर 4 प्रकार की अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। नंबर 1 वायु के साथ, नंबर टू हमको पढ़नी है जल के साथ, नंबर 3 अम्लों के साथ, नंबर 4 अन्य धातु के लवण विलयनों के साथ। उसके बाद हम सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे और धातु अधातु की अभिक्रिया पढ़ेंगे, धातुओं की प्राप्ति देखेंगे किस प्रकार से होती है, और लास्ट में हम लोग संक्षारण को पढ़ेंगे। तो ये रहने वाला है आपका चैप्टर फ्लो। चैप्टर नंबर 3 में आपको इन बातों को डिस्कस करना है। तो आज हम जिस चीज के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं वो है पहला टॉपिक, भौतिक गुणधर्म, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेरे साथ हेडिंग डालिए, सबके सब बच्चे मेरे साथ हेडिंग पुट अप कीजिए अपनी अपनी नोटबुक में। चलिए देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से, हर एक पॉइंट को कवर अप करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बुक में जितनी बातें लिखी हुई हैं सबको मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, आपको जो बात यहाँ पर बताई जाती है उसके ऊपर अपना ध्यान जरूर रखना है। तो नंबर 1 लिखिए, भौतिक गुणधर्म, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूं, ठीक है, क्योंकि हम इस चीज को पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में भी। तो एक टेबल के रूप में हम लोग इन बातों को समझते हैं, ठीक है। और टेबल के हिसाब से आपको चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी और एग्जाम के टाइम पर आपको याद भी रहेंगी, ठीक है। तो एक टेबल मेरे साथ बना लीजिए। चलिए एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए सभी बच्चे। फर्स्ट कॉलम इसका थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको डेफिनेशन लिखनी है। और उसके बाद सेकंड कॉलम, और थर्ड कॉलम को आप बराबर बनाए।
चलिए जल्दी से ड्रॉ कीजिए इस प्रकार की टेबल एक, जल्दी से इस प्रकार की एक टेबल ड्रॉ कीजिए। ओके, आप सबसे ऊपर हेडिंग डालिए, सबसे ऊपर आप लिखेंगे गुण यानी प्रॉपर्टीज। दूसरी तरफ आप लिखेंगे धातु, मेटल्स में और अधातु में, नॉन मेटल्स। चलिए लिखिए इसको। फर्स्ट पॉइंट पुट अप कीजिए बच्चों। पहले गुण जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे नंबर 1 गुण जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो है बहुत ही बेसिक सा गुण जिसको हम कहते हैं चमक। 3 गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि आपको थोड़ा ये लग सकता है कि नए हैं आपके लिए। हाँ, मैं आपको एक बात फिर से बता रहा हूँ कि आप इनको पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। लस्त्र इन्हें बोलते हैं, चमक जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं, लस्त्र कहते हैं। आपने देखा होगा लस्त्र कौन सी गुण होता है? लस्त्र वो गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु चमकती है। कोई वस्तु क्या होती है? चमकती है। तो जब कोई वस्तु चमकेगी उसको हम क्या कहेंगे? लस्त्र कहेंगे। तो लस्त्र का गुण जो होगा, जो चमकदार, कैसी सतह होगी? चमकदार सतह का दिखना। चमकदार सतह यानी शाइनी सरफेस। धातुओं में चमकदार सतह होती है, आप लिखेंगे यस होती है। अधातुओं में नहीं होती। नो। इस प्रकार से हम लोग टेबल बनाएंगे और इस प्रकार से चीजों को कवर अप करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे जो गुण हैं उसके ऊपर। चमक के बारे में समझ गए ना? हमको सतह अगर चमकदार दिखेगी तो क्या होगा? धातु होगा, मेटल होगा। और अगर सतह चमकदार नहीं दिखेगी, चमक नहीं आ रही होगी उससे, तो हम क्या कहेंगे? वो अधातु होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर जो है वो है आघातवर्ध्यता। सुना होगा आपने इसके बारे में। आघातवर्ध्यता, आघातवर्ध्यता को हम लोग बोलते हैं इन इंग्लिश मैलिएबिलिटी। क्या गुण होता है आघातवर्ध्यता का? पहले इसके बारे में समझेंगे, हेडिंग डालेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये चीज पुरानी है, जस्ट रिवाइज हो रही है यहाँ पर। आघातवर्ध्यता वो गुण होता है जिससे हम किसी धातु को पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे पीट कर पतली चादर बनाने का गुण। थिन शीट्स, पतली चादर मतलब थिन शीट्स। ठीक है, तो आघातवर्ध्यता का गुण जो है हम देखेंगे धातुओं में होता है, यस, और अधातुओं में नहीं होता, नो। आ गई बात समझ में? धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है और अधातुओं को पीट कर पतली चादर नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो 2 पॉइंट्स जो हमने अब तक लिखे, 2 पॉइंट्स जो हमने अब तक लिखे उनके ऊपर आपको एक बार फटाफट देख लीजिए उनको क्या क्या देखे हमने। हमने देखा कि जो धातुएं हैं वो उनके ऊपर चमक होती है और अधातुएं जो हैं
धातुओं के ऊपर चमक होती है। इसके अलावा चमक होती है और उनको पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, जबकि अधातुएं जो हैं उनके ऊपर चमक नहीं होती और उनको पीट पीट कर पतली चादर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट ध्यान रहेंगे, 2 पॉइंट ध्यान रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के ऊपर आओ। थर्ड पॉइंट के ऊपर आओ, डक्टिलिटी का गुण देखेंगे बच्चों। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है, सेम टू सेम जैसे मेलिएबिलिटी यानी आघात वर्ध्यता जैसी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होगा, जरा ध्यान दो, आप अगर ध्यान देंगे तो दोनों में अंतर आपको पता रहेगा। तन्यता मतलब, तन्य मतलब खींचना किसी चीज को, है ना, तो पीट कर पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। पीट कर पतली तार बनाने का जो गुण है इसे हम कहेंगे तन्यता। आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए, जो जो बातें मैं बोल रहा हूं आप उसको नोट डाउन भी करते रहिए। ठीक है, तो थिन वायर्स फॉर्मेट आपको दिख रहा है सामने, फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इस फॉर्मेट में जो जो बातें मैं बोल रहा हूं उनको लिखते रहिए। पहला गुण हो गया चमक, दूसरा गुण हो गया आघात वर्ध्यता यानी मेलिएबिलिटी, तीसरा गुण हो गया तन्यता यानी डक्टिलिटी। ठीक है, धातुओं में चमक होती है, आघात वर्ध्यता होती है और तन्यता भी होती है। होती है, यस, जबकि अधातु में, अधातुएं तन्य नहीं होती, नो। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख दिया आपने, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर दिया आपने। ओके गुड। अब यहां पर आप एक चीज नोट डाउन जरूर रखिए, जब हमने 3 गुण पढ़ दिए इसके बाद हम और गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट बस ये यही 3 गुण हैं, इंपॉर्टेंट बस यही 3 गुण हैं। ठीक, अब जो बाकी के गुण होंगे वो आसान है, वो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहां पर बस आप एक नोट लिख लीजिए, और वो नोट क्या है, अधातुएं जो हैं तन्य तो नहीं होती, ना ही आघात वर्ध्य होती है, ना तो हम उसे पीट करके पतली चादर बना सकते हैं और ना ही हम उसे पीट करके पतली तार के रूप में बना सकते हैं। जब वास्तव में अधातुओं को पीटा जाता है तो वे टूट जाती हैं, है ना। हम बोलते हैं अधातुएं जो हैं, हम बोलते हैं अधातुएं जो हैं वो भंगुर होती है। क्या होती है, भंगुर होती है। तो हम कहेंगे अधातुएं भंगुर, भंगुर यानी इसे हम लोग कहते हैं ब्रिटल होती हैं। आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए नोट की फॉर्म में, या फिर आप किसी दूसरे प्रकार से आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अधातुएं क्या होती है, भंगुर होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अधातुओं का गुण क्या होता है, भंगुर होने, भंगुरता का गुण इनमें मौजूद होता है, उपस्थित होता है। ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हम ये देखेंगे कि धातुओं की तन्यता के बारे में एक और प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में मेंशन है, आपको भी पता होनी चाहिए ये, कि तन्यता का गुण मतलब पीट करके पतली तार बनाया जा सकता है। यहां पर नोट में लिखेंगे इस बात को, एक ग्राम सोने से आप, 1 ग्राम सोने, सोने मतलब गोल्ड, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। बनाया जा सकता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है।
ये इस बात को दर्शाता है बच्चों कि धातुओं में तन्यता का गुण जो है वो किस प्रकार से विद्यमान होता है। ठीक है, 3 गुणों के बारे में हमने चर्चा करी। हमने ये देखा धातुओं में कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, अधातुओं में देखा कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम लोग आगे के गुणों के ऊपर चर्चा करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चों, धातुओं और अधातुओं के बीच में ये कुछ मुख्य गुण। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग सिमिलरली कुछ और बेसिक गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं कठोरता का गुण। कठोरता यानी हार्डनेस। तो धातुएं कठोर होती हैं। ठीक, कठोर मतलब आप समझ रहे होंगे, धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती। ठीक, उसके बाद हम और गुणों के ऊपर चर्चा करें। तन्यता का गुण हमने पढ़ लिया। ठीक है, विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता के ऊपर हमको डिस्कशन करना है, नंबर 5 एंड नंबर 6 एंड नंबर 7। नंबर 5 में हमको विद्युत चालकता, नंबर 6 में हमको ऊष्मा चालकता, वैसे बात लगभग एक ही है, और नंबर 7 में हमको ध्वनिक के ऊपर बात करनी है, यानी सोनोरस। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बात हमको करनी है। अगर किसी ने नोट डाउन नहीं करा है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को करेंगे कंटिन्यू, और फिर हम जाएंगे अपने दूसरे नंबर पॉइंट के ऊपर। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसे जल्दी से। कुछ बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया। ओके, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में और अब तक जितना पढ़ाया गया उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए, मुझे मेरा डिस्कशन करने का सिर्फ एक मतलब ये है, एक मकसद ये है कि चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। जरा देखिए इधर ध्यान से, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक के हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। और चैप्टर नंबर 2 में हमने अब तक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण के ऊपर डिस्कशन अपना कर दिया है। और अब हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने स्टार्ट कर दिया हमने आज से। ठीक है, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं एवं अधातुएं। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, कल की क्लास में आप सब एक बात बताइएगा, किस किस ने ये दोनों चैप्टर पढ़े, ठीक है, या नहीं पढ़े, उनसे रिलेटेड क्लासेस किस किस की हुई है और किस किस की नहीं हुई है। आपको अगर इनसे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं कल की क्लास में। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 तो हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। जो बातें आपको बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी और आपने उन्हें नोट डाउन जरूर किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ से मैं जब आपको देख रहा था तो आप लोग नोट डाउन कर रहे थे, चीजों को समझ रहे थे, सीख रहे थे। बहुत अच्छी बात है, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन जब क्लास में आपके साथ डिस्कशन किया जाता है तो आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि हमको फीडबैक मिल सके, ताकि हमको पता चल सके कि कितने बच्चों ने पढ़ाई करी है, कितने बच्चों ने अब तक जो चीजें हुई है उनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उसके आधार पर हमारा जो है आगे की बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, हमारा मोटिव ये है कि आपको जो बातें बताई जाएं वो आपके माइंड में क्लियर रहें। ठीक है, सभी बच्चों के माइंड में। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं क्लास में करता रहूंगा, और आज की क्लास में जो बातें हमने करी उनमें से कुछ बातें आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।